हम इनडायरेक्ट स्पीच कर रही थी जिसमें हमने इम्पेरेटिव वाक्य सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो हमने नियम लिखे थे, क्योंकि इसके नियम अलग हैं। जब प्रश्नवाचक और साधारण वाक्य से नियम सारे अलग हैं इसके, तो अपने को इसमें नियमों का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाक्य साधारण है या इम्पेरेटिव है? प्रश्नवाचक तो आपको पता लग जाएगा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा, लेकिन साधारण और इम्पेरेटिव में अंतर क्या है? साधारण वाक्य हमेशा किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। इम्पेरेटिव वाक्य किससे शुरू होता है? वर्ब से, डू से, डू नॉट से या प्लीज से। याद रखना है, ये अंतर है इसका। इम्पेरेटिव और साधारण को पहचानने का तरीका है, साधारण वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, ही है, सी है, इट है, मोहन है, दे है, वी है, किसी का नाम है, वह से शुरू होगा। लेकिन इम्पेरेटिव वाक्य की शुरुआत किससे होगी? वर्ब से होगी। जैसे ये वाक्य पढ़ा हमने, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। ये जो टेक है ना, ये टेक से वाक्य शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो टेक अपनी क्या है? वर्ब है। टेक अपनी क्या है? वर्ब है। इसका मतलब आप यहाँ पर कहोगे वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है, और जो वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उनमें नियम क्या लागू रखना है कि सबसे पहले सेड टू के स्थान पर आवश्यकता अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वार्न, इनका प्रयोग करना है। तो डॉक्टर जो हमेशा सलाह देगा, डॉक्टर का काम क्या है? सलाह देना। डॉक्टर पेशेंट को क्या देगा? सलाह देगा। तो हमेशा ये डॉक्टर का कार्य ही सलाह देना है। डॉक्टर क्या देता है? सलाह देता है। सलाह मानो ना मानो आपकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर तो क्या देगा? सलाह देगा। इसलिए सबसे पहले हम द डॉक्टर एडवाइज्ड लिख देंगे। सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? एडवाइज किसको कर रहा है? द पेशेंट को। फिर बोल रहा हूँ, पहले पहचाना वर्ब से शुरू हो रहा है, उसके बाद देखना है सलाह है, आदेश है कि चेतावनी है, प्रार्थना है, उसके हिसाब से सेड टू को बदलना है। बदल दिया, और इसमें कुछ नहीं करना है। अपनी वर्ब क्या है? टेक है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाओ और कनेक्टिव टू को जोड़ दो। फिर कह रहा हूँ, कनेक्टिव टू को क्या कर दो? जोड़ दो वर्ब से ठीक पहले। टू टेक लाइट फूड, ये उससे भी सरल है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन करने हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन करना है, प्रोनाउन आया तो नाउन संबंधी परिवर्तन करना है, समय दूरी परिवर्तन करना है। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, बस एक ही चीज है, इसको सेंटेंस को क्या करना? पहचान करनी कि ये इम्पेरेटिव है या नहीं है, और कुछ नहीं करना है। देखो सेड टू के स्थान पर हमने एडवाइस लिख दिया। वर्ब से पहले कनेक्टिव वर्ड टू जोड़ दिया और बाकी सारा उतार दिया। देख लो मैंने। आगे चले, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर। कैप्टन किसको कह रहा है? सोल्जर। कप्तान जो होता है सैनिकों को कह रहा है। अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप जाओगे, अटैक करना मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। अटैक करना मतलब क्या होता है? आक्रमण करना अपनी क्या है? क्रिया है। हमला करना, अटैक करना क्रिया है। वर्ब आ गई, यानी वाक्य किससे शुरू हो रहा है? वर्ब से शुरू हो रहा है। जो वाक्य वर्ब से शुरू होंगे उसमें सबसे पहला काम सेड टू को बदलने का होता है। कप्तान अपने सैनिकों को, जो ऊपर पद पर होगा वो नीचे वाले को हमेशा क्या देता है? ऊपर पद पर होगा वो नीचे वाले को हमेशा क्या देगा? आदेश देगा। ऑफिसर होगा वो हमेशा क्या देगा? आदेश देगा। सलाह तो देगा नहीं, आदेश देगा। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। तो
कप्तान हमेशा क्या देगा, आदेश देगा। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर, लिख दिया, आदेश पता लग गया। जो बड़ा होगा, अफसर होगा, ऑफिसर रैंक का होगा, वो हमेशा क्या देगा, आदेश देगा। डॉक्टर हमेशा सलाह देगा, टीचर सलाह और आदेश दोनों देगा। बाकी वाक्यों से पढ़ने से पता लगेगा नहीं है या है। कनेक्टिव वर्ड किसको जोड़ना है, टू को। अटैक क्रिया है, टू के बाद क्रिया आ जाएगी अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। कुछ नहीं किया, उतार दिया। एक ऑर्डर लगाया है, एक कनेक्ट वर्ड क्या लगाया है, टू लगाया है, बाकी सारा उतारा हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है। जल सरल है, उससे बस पहचानना कठिन है। इनको अंतर से पहचानना कि उस भी सब ये इम्पेरेटिव है या साधारण वाक्य है, ये अंतर जान रखना आवश्यक है। तो स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज, ये प्लीज वाला नियम हो गया। वाक्य में प्लीज या काइंडली आए तो सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, रिक्वेस्टेड का। ये नियम में लिखा हुआ आपने, ठीक है ना। द स्ट्रेंजर, ये देख लो, प्लीज के बाद टेल आ रहा है। टेल अपनी क्या है, वर्ब है। ये प्लीज तो पहचानने के लिए वाक्य को शुरू किससे हो रहा है, वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है। टेल मैंने बताना, क्रिया हो गई बताना। टेल मैंने बताना, बताना क्रिया हो गई अपनी। तो द स्ट्रेंजर, हमने वहाँ एडवाइस लगाया, यहाँ ऑर्डर लगाया, यहाँ प्लीज काइंडली आ रहा है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। प्लीज काइंडली हट गया, रिक्वेस्टेड लग गया, खाली प्लीज तो पहचानने के लिए अपने को कनेक्ट वर्ड किससे करना है, टू से जोड़ना है। टू, फिर क्या आ रहा है, टेल, यहाँ क्या आ गया, मी। मी जो है आई माई मी पहला पर्सन है, जो कौन से स्थान से बदलना है, स्ट्रेंजर पहले स्थान से बदलना है, इसीलिए यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा। हमने माई, माई और मी, स्ट्रेंजर को मान लिया ही, हिज और हिम। अपने पास मी आ रहा है, मी के सामने कौन आ गया, हिम आ गया। टेल हिम, फिर क्या है, द वे टू द स्टेशन। रिक्वेस्टेड प्लीज आए, प्लीज या काइंडली आए तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड। वर्ब, ये प्लीज काइंडली हट जाता है बस देखने पहचान करने के लिए। फिर वर्ब आएगी तो टू लगा दिया। तो यहाँ मी आ रहा है, इसलिए हम किस में बदल रहे हैं, इसको हिम में बदल रहे हैं, बस ये परिवर्तन किया है। द फादर सेड टू मी ओपन द गेट, पिताजी ने मुझे कहा दरवाजा खोल दो। पिताजी आदेश देंगे, बड़े तो आदेश ही देंगे ना, बड़े तो जो होंगे वो आदेश देंगे। द फादर ऑर्डर्ड मी, अब ये शुरू किससे हुआ, ओपन मने खोलना। खोलना अपनी क्या हो गई, वर्ब हो गई ना। ओपन मने खोलना क्रिया से शुरू हुआ, तभी तो पहचान की हमने, ओपन वर्ब है इसलिए ऑर्डर लगाया है। जोड़ना क्या है, टू ओपन द गेट, और कुछ चेंज करने वाला कुछ नहीं है। आगे बात समझ नहीं आई, वर्ब से पहचाना, एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिया। अगला देखो, शी सेड टू मी डू योर वर्क, शुरू किससे हो रहा है, डू से। डू से वाक्य दो तरह से होते हैं, एक जिसमें पर्सनवाचक हो, उसमें तो वही नियम लगना है क्योंकि इसमें पर्सनवाचक चिन्ह आता है। एक डू वर्ब का काम करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है। यहाँ डू किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो गया वाक्य। अब करना क्या है, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। अब वो बड़ी है छोटी है पता नहीं अपने को, जहाँ हमने कहा जहाँ पता नहीं लगे ना कि एडवाइज है, ऑर्डर्ड है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, आस्क्ड का। शी आस्क्ड मी, क्योंकि ये शी उसने मुझे कहा, वो बड़ी है छोटी है पता ही नहीं चल रहा अपने को, इसलिए पता ना चले, ज्ञात ना हो, आस्क लगा दो। जोड़ना किससे है, टू से। टू, डू क्रिया है तो वापस आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू क्रिया काम कर रही है, डू। योर आ गया तो मी से बदलेंगे, यू, योर, यू, योर आ रहा है ना, तो दूसरे स्थान से यहाँ से बदलना है, योर को मी से। तो आई, माई, मी, योर के सामने कौन आ गया, माई आ गया। टू डू माई वर्क, ये बन गया। तो इसमें एडवाइज लगा, इसमें ऑर्डर लगा, इसमें रिक्वेस्टेड लगा, इसमें भी ऑर्डर लगा, इसमें आस्क लगाया। क्यों लगाया, इसका अंतर पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब हमेशा सलाह देंगे, कप्तान बड़ा ऑफिसर होगा वो हमेशा आदेश देगा, प्लीज काइंडली आएगा, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। पिताजी है अपने से कोई बड़ा है वो क्या देगा, ऑर्डर देगा। और जहाँ पता नहीं लगता हो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, आस्क का प्रयोग करना है। धन्यवाद।